प्रणाम जी। विजय दीदी स्टार्ट करिए आप। अच्छा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की की जय। जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाए, सुनो रे सत के बंजारे। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की तामे सब कोई और छाए, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। आटियान की फांसी लगाई में भी उल्टी दई उल्टाई, आटियान की फांसी लगाई में भी उल्टी दई उल्टाई, बेबी उल्टी दई उल्टाई। बंद पर बंद दिए विध विध के, बंद पर बंद दिए विध विध के, सो खोल के न जाए, सुनो रे सत के बंजारे। कैसे बंद हो गया? हवाई बंद हो गई। विजय दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। हवाई बंद हो गई। एक आग जो छोटी बुझाई, एक आग जो छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। एक बात कहूँ समझाए, सुनो रे सत के बंजारे। कोट सेवक करु नाम निकालो, इष्ट चला बढ़ाई, कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चला बढ़ाई, इष्ट चला बढ़ाई। सेवक राव सतगुरु कहलाओ, सेवक राव सतगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। सत चाहो सो सबदा चीनो, सो अपना देव दिखाई, सत चाहो सो सबदा चीनो, सो अपना देव दिखाई, सो अपना देव दिखाई। जिन पाया तिन माहे समाया, जिन
सत के बंजारे। श्री मोहम्मद कहे सब चेत होयो, मिलिया है अंकुरो आई। श्री मोहम्मद कहे सब चेत होयो, मिलिया है अंकुरो आई, मिलिया है अंकुरो आई। झूठी छूटे साची पाए, झूठी छूटे साची पाए। सतगुरु लीजे रिझाई सुनो रे, सत के बंजारे। सुनो रे सत के बंजारे। एक बात कहूँ समझाए, सुनो रे सत के बंजारे। या बंदबाजी रची माया की, या बंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रया और छाए। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सच। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। किया चितु पल पल कर। पांचवें दिन की लीला में सुंदर स्वामी जी खट्टा नगर पहुंच गए हैं। दीप बंदर से होते हुए कपाई, मंडई, भोजनगर, लाठी बंदर होते हुए अब वो खट्टा नगर श्री चिंतामणि जी के यहाँ उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। और चिंतामणि जी के पास जाके अब उनको चिंतामणि जी कह रहे हैं कि आप बताओ कि आप किस काम से आए हो। अगर आप मुझे कुछ सुनाने आए हो तो आप सुना दो, और सुनने आए हो तो आप सुन लो। आप बताओ कि। तो स्वामी जी ने उनको बोला कि मैं तो अपनी आत्म जागृत के लिए आपके पास आया हूँ। तो चिंतामणि जी उनको कह रहे हैं कि आप कहो तो मैं आपको चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान के दर्शन करा दूं, या ज्योति स्वरूप के दर्शन कराऊं, या आदि नारायण के दर्शन कराऊं, या फिर शेष शाही नारायण के दर्शन करा दूं। के झिलमिल अनहद ए सब दिखावे हम, ना तो तुम हमको दिखाओ जो कछु पाया होवे तुम। झिलमिल, ज्योति तथा अनहद नाद शब्द जो 7 शून्य तक पहुंचते हैं, आप कहो तो मैं आपको उनका ज्ञान सुना दूं। और यदि आपको इससे आगे का कुछ ज्ञान आता हो तो कृपा करके आप मुझे बता दें। और स्वामी जी उनको क्या जवाब दे रहे हैं, जो स्वयं अक्षरातीत है और वो निराकार तक ही उनको सिर्फ दर्शन कराने की बात चिंतामणि जी ने करी है। पर स्वामी जी फिर भी उनको क्या कह रहे हैं, तब श्री जी ये कहया हम लेने आए वस्त्र, हमको तुम बताए दियो ए है हमारा कष्ट। कि हे महाराज, हम तो आपके पास वस्तु लेने के लिए आए हैं। आप हमारी आत्म जागनी का जो जिस भी मार्ग से जिसके भी दर्शन करा के आप मेरी आत्म को जागृत कर सकते हो, आप मुझे वो ज्ञान सुना दो। तब
चिंतामणि जी ने सोचा कि ये जरूर कोई ऊंचा ज्ञान सुनना चाहते हैं, तो वो कबीर पंथ के आचार्य थे, तो उन्होंने उनको कबीर दास जी की ही साखी में से एक कमाल की साखी पर चर्चा हुई जोर, जोश में श्री जी ये कहा तब पाया चित्त मरोड़। तब कमाल की एक साखी उन्होंने सुनाई चिंतामणि जी ने, कहा कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। क्या साखी सुनाई उन्होंने चिंतामणि जी ने कि कबीर दास जी तो आधे भक्त हैं और कमाल पूरे भक्त हैं। तब श्री जी ने कहा तुम क्या जानो कबीर, तुम जो आधा भक्त इनको कहा, जो चित नहीं तुम धीर। तब स्वामी जी ने उनको कहा कि आपने कबीर दास जी को क्या जाना है। कबीर दास जी अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में से थे और वो उनके ग्रंथ पढ़ते थे, कबीर जी की वाणी को पढ़ते थे, पर फिर भी उन्होंने, क्योंकि वो दास भक्ति करते थे, इसलिए वो कबीर दास जी की भी पहचान नहीं कर पाए। तब स्वामी जी ने उनको बताया कि ये जो आप बता रहे हो कि कमाल आधा भक्त है, तो उन्होंने उनका किस्सा उनको सुनाया कि जब कमाल जो कबीर जी के बेटे थे और उनकी मित्रता जो थी वो राजकुमार के साथ थी। ये दोनों मिलकर एक ही विद्यालय में एक ही स्थान पे पढ़ते थे। तो एक बार राजकुमार कहीं पे शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, तो वो कमाल के घर चले गए और उनको शिकार पे संग ले जाने के लिए। तो जब उन्होंने देखा उनके कमाल के फटे पुराने वस्त्रों में उनको देखा, क्योंकि जब विद्यालय में जाते हैं सब एक जैसी पोशाक वहां पे पहन के जाते हैं, तो पता नहीं चलता कौन गरीब है कौन अमीर है। पर जब उनके घर गए और उनकी हालत वहां पर उन्होंने इतनी गरीबी देखी, तो उन्होंने अपने राजमहल से अपने वस्त्र मंगवाए, अपनी 5-7 पोशाकें मंगवाई, उनको दी और उनको कहा आप इसको पहन लो और हम लोग वनों में शिकार खेलने के लिए चलते हैं। तो जब वो जा रहे थे शिकार के लिए, तो रास्ते में राजा के राजकोष का कुछ धन आ रहा था, सिपाही लेकर आ रहे थे। तो उन्होंने उसको कबीर जी के यहाँ पे डलवाने के लिए, कमाल के घर पे डलवाने के लिए हुक्म कर दिया, साइन करके दे दिए कि सारा धन राजकोष में हमने ले लिया है। और उसको सिपाहियों को हुक्म कर दिया कि इनको आजा कमाल के यहाँ पे उतार दो। तो सारा धन कमाल के घर में इतना कबीर जी के घर पे पहुंच गया। तो जब अब वो वापस आए, कबीर दास जी रात को जब वापस आए, तो रात के अंधेरे में उनके घर पे जगमगाता हुआ, क्योंकि कबीर दास जी क्या थे, वो कपड़े की बुनकरी का काम करते थे, कपड़े की बुनकरी का काम करते थे वो। और जिस रोज की कमाई होती थी उससे भी जब तक वो 4 साधुओं को भोजन नहीं आरोगा देते, वो सुमन भोजन नहीं लेते थे। सुंदर सा जी किसी का माइक ओपन है, प्लीज ऑफ कर लें। तो इसलिए उनके घर में बहुत गरीबी रहती थी, 2 वक्त का खाना भी ढंग से नहीं मिलता था। रात को अब जब वो वापस आए काम से, तो घर उनको जगमगाता हुआ हीरे जवाहरातों की रोशनी से घर उनका जगमगा रहा था। तो वो बाहर ही खड़े हो गए और अपने पुत्र को आवाज लगा के पूछ रहे हैं कि ये क्या रखा है तूने, कौन सी माया मेरे घर में रखी है आज। तो बाहर से ही खड़े खड़े बात करी उन्होंने अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से। और फिर कमाल को बोला कि तुझे आज अपना बाप चाहिए या ये माया चाहिए। करते करते सारी रात झगड़ा होता रहा और सुबह जब 4 बजे, तो उस वक्त ये फैसला हुआ कि पिताजी आप अंदर आओ, हमें ये माया नहीं चाहिए। और कमाल ने उठा उठा के सारा धन घर के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। तो उस वक्त गांव वाले भी उठ गए थे, सब लूट लो, कमाल ने शोर मचा दिया, लूटो धन। तो गांव वालों को लगा कि कबीरदास जी के पास तो इतना धन था और ये दिखाते थे कि इतने गरीब है, तो ये तो बहुत अमीर है ये और ऐसे धन लुटा रहे हैं, इसका मतलब इनके पास कितना धन पड़ा हुआ है अंदर। तो इसलिए उन्होंने कबीर जी को आधा भक्त बोल दिया और कमाल को पूरा भक्त बोल दिया। और स्वामी जी ने उनको, चिंतामणि जी को बोला कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आप कबीर जी के आचार्य, उनके पंथ के आचार्य कहलाने वाले, पर आपने अपने चित्त में अभी उनको, उनकी पहचान नहीं करी है, आपने चित्त को एकाग्र करके अभी तक उनकी वाणी को नहीं पढ़ा है। इसलिए आज आप कमाल को पूरा भक्त कह रहे हैं और कबीर जी को आधा भक्त कह रहे हैं। सुंदर साहब जी प्लीज अपने माइक का ध्यान रखें, माइक बार बार किसी का अनम्यूट हो रहा है।
एक कबीर का कीर्तन सुनाए दिया तब, तब चिंतामणि ने कहा देखो शब्द निकस्या अब इतनी बात सुनने के बाद फिर स्वामी जी ने एक कबीर जी का कीर्तन उनको सुना दिया। और उसको सुनने के बाद अब चिंतामणि जी ने अपने शिष्यों को कहा कि ये इस साखी की गवाही तो, इस साखी का अर्थ तो केवल बुद्ध निष्कलंक अवतार को ही खोलने का हुक्म है। तो ये तो स्वयं पारब्रह्म आ गए हैं। क्या साखी उन्होंने सुनाई उनको? एक पलक ते गंग जो निकसी, हो गया चहुदिश पानी, उहे पानी दो पर्वत ढाप्या, दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, बोलत अमृत वाणी, वह मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी। तिन गर्भे गुण तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को पूजे, सो सतगुरु मैं चेला। ये साखी उन्होंने सुनाई। और एक पलक ते गंग जो निकसी, एक पलक, एक पल में राजी महाराज के पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत के दिल में जब ये चाहना हुई कि अब उन्होंने अक्षर ब्रह्म को आनंद अंग की लीला का अनुभव कराना है और हमें अक्षर ब्रह्म की लीलाएं दिखानी है, आनंद अंग को अक्षर ब्रह्म के दुख रूपी खेल दिखाना है। तो जब उनके दिल में ये विचार आया तो हमारे भी दिल में ये विचार आ गया और अक्षर ब्रह्म के दिल में भी ये विचार आ गया कि मुझे रंग महल के अंदर क्या लीला होती है धनी वह दिखा दो। और हमने भी रज्जी महाराज से अर्जी करी कि हमें आज ये पर पुरुष कौन है, इनके ये क्या लीला करते हैं, हमें तो अब वही लीला देखने जाना है। तो जैसे ही ये हम दोनों के रज्जी के दिल में पहले बात उपजी तो अक्षर ब्रह्म के दिल में भी आ गई, श्यामा जी और हम लोगों के दिल में भी आ गई। तो जैसे ही ये विचार हमारे दिल में आया, एक पलक ते गंग जो निकसी, हो गया चहुदिस पानी की, पूरे परम धाम में फरामोशी का आवरण छा गया और हम सब इस ब्रह्मांड में आ गए। वही पानी दो पर्वत ढापे, वही पानी, पानी कौन सा? वही इच्छा ने एक, दो पर्वत ढापे, दोनों पर्वत, दो पर्वत कौन? आनंद अंग श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म सतंग अक्षर ब्रह्म। दरिया लहर समानी, और सब जगह फरामोशी का आवरण आ गया पूरे परम धाम में। उड़ मक्खी तरुवर चढ़ बैठी, हुक्म रूपी राजी महाराज के हुक्म रूपी मक्खी और इस ब्रह्मांड में आ गई। बोलत अमृत वाणी, और राजी महाराज के हुक्म से इस काल माया के ब्रह्मांड में राज्य के आने की सारी गवाहियां आ गई, पुराण आ गई, सारी बातें हम लोग के आने से पहले ही इस ब्रह्मांड में राज्य ने पहले ही लिखवा दी। वह मक्खी के मक्खाना ही, बिन पानी गर्भानी। अब वह जो मक्खी है, हुक्म रूपी जो मक्खी है, उस वो बिना गर्भ के ही उसकी उत्पत्ति हुई है, राज्य महाराज के हुक्म से वो पैदा हुई है, उसका कोई मक्खा नहीं है। तिन गर्भे गुण तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को पूछे, वह सो सदगुरु मैं चेला। अब उनके हुक्म से ही तीनों गुणों की, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण गुण की भी उत्पत्ति हो गई। अब उस हुक्म रूपी मक्खी से ही, रज्जी के हुक्म से ही ये तीनों गुण यहाँ पर आ गए। और पारब्रह्म जो एक अकेला है, वो तो तिन गर्भे गुण तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला। लेकिन राजी महाराज जो है वो एक अकेले पुरुष है, कहे कबीर या पद को बूझे, सो सदगुरु मैं चेला। कबीरदास जी ने कहा है कि जो इस पद को, जो इसका अर्थ समझाएगा, वह सतगुरु है और मैं उसका चेला हूँ। तो जब चिंतामणि जी ने ये सुना कि ये साखी बोलते हुए सुना, तो उन्होंने अपने सब शिष्यों के आगे कह दिया, ये तो साक्षात पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक अवतार आज यहाँ पे पधारे हैं। और स्वामी जी ये साखी सुनाकर और वहां से वापस निकल आए। अब चिंतामणि जी उनको ढूंढते ढूंढते नाथा जोशी के घर उन्होंने अपना ठिकाना बनाया था ठट्टे नगर में, तो नाथा जोशी के घर ढूंढते हुए पहुंचे। श्री मोहम्मद कहे इसात जी ए ठट्ठे का मजकूर, संवत 1724 से कहूँ आगे और जहूर। अब यहाँ पे संवत 1724 का वक्त हो चुका है। चिंतामणि ढूंढत फिरे, कहाँ है उन साध का ठौर, आया पूछत कथा में मोहे ढूंढत भई भोर। अब चिंतामणि जी उनको पूरे ठट्टा नगर में सब जगह ढूंढ रहे हैं
तब मिश्री बताइया नाथे जोशी का घर, कहाँ से खबर लेके आए पहुंचे अटारी पर। स्वामी जी ऊपर अटारी पर बैठ के वहां पे सब सुंदर साथ के साथ चर्चा वाणी कर रहे थे। उस वक्त वहां पे चिंतामणि जी पहुंचे। कहाँ साथ सब बैठे थे, बीच में बैठे श्रीराज, चर्चा के बखत मोह लगा चिंतामण कदमों इन काज। स्वामी जी चर्चा कर रहे थे और आकर चिंतामणि जी उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। साथ संगी सब अपने चर्चा लगे सुनने, श्रवणा दई भली भांत सो निष्पत अंकुर अपने। और जो उनके शिष्य थे वो भी सब उनके संग आए थे, उन्होंने भी आकर उनके चरणों में प्रणाम किया और जिसकी जितनी निस्बत थी, जिसका जितना धनी से संबंध था, उसकी आत्म जागृत होगी। सुख पाया चर्चा में ने अपनी मूली गई भूल, चर्चा देखी अधिक असल अंकुर का मूल। अब श्री चिंतामणि जी जो है, उनको अक्षर तक का तो उनको बात साखियां वो पढ़ते ही थे, पर शुद्ध नहीं थी। पर जैसे ही, क्योंकि मूल अंकुर था उनके अंदर, परम धाम का अंकुर था, तो जैसे ही स्वामी जी ने चर्चा करी तो उनको सारा, उनकी आत्म में सारा ज्ञान आता गया। इनके जो सेवक थे खलबल पड़ी तिन में, फिरे चित्त जो तिनके इन चर्चा सुनने से। अब उनका भी, जो चिंतामणि जी के सेवक थे, वो भी, उनका भी ईमान अब इधर आने लगा। खंडनी भली भांसो देखत साथ सबन, तब चिंतामण छाने कहा शर्म राखियो बीच मोमिन। अब स्वामी जी ने तो हमेशा ही जब भी चर्चा शुरू करते हैं, सबसे पहले वो खंडनी करके हमारे सारे अवगुणों को निकालते हैं, तब आगे की बात अंदर जा पाती है। तो स्वामी जी ने खंडनी करनी शुरू कर दी। चर्चा खंडनी भली भांसो देखत साथ सबन। अब चिंतामणि जी ने फिर जब चर्चा खत्म हो गई तो स्वामी जी के पास जाकर बोला, भाई श्री जी, आपने तो ठट्टे नगर से चले ही जाना है, पर मेरे को तो आगे यहीं पे रहना है, मेरे को तो अपने शिष्यों के साथ ही यहीं पे रहना है। तो आपसे एक विनती है कि आपको जो भी बात मुझे समझानी हो, अकेले मेरे बाद में समझा दो, लेकिन मेरे शिष्यों के बीच में कृपा करके आप मेरा मान रख लेना। तब राजे इनसो कहे, तुम्हारी क्यों न रखे शर्म, तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओट मरम। तब स्वामी जी ने उनको बोला कि मैं आपकी लाज क्यों नहीं रखूंगा, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही आपकी लाज रखते हुए, पर्दा देते हुए मैं आपको बात समझा दूंगा। पर जैसे जैसा जरूरत होती थी वहां पे, वैसी वैसी ही वाणी अवतरित होती रहती थी। तो अब रात को स्वामी जी को वहां पे ये किरंतन उतरा, ए सब गए अपने घरों, राजे रात में किया कीर्तन, सुनो रे सत के बंजारे, ए सुकन ग्रहो मोमिन। अब रात को उनको ये प्रकरण किरंतन उतरा यहाँ पे, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रहया उड़छाई। जो सत के बंजारे हैं, जो सत का व्यापार करने, जो दुनिया को सत्य बांटने बैठे हैं, और उनको ये बात मैं समझाता हूँ कि ये जो माया है, ये ऐसा यहाँ पे बंधन बंधा हुआ है कि फांसी सबने अपने गले में स्वयं लटका के और उसमें आगे से गांठ लगा के उसको भी उल्टा घुमा दिया। ऐसी फांसी लगाई है सबने अपने गले में कि उल्टी को भी और उल्टा करके यहाँ पे, मतलब माया के बंधन में तो हम पहले ही बंधे हुए थे, पर आपने वो घर परिवार, वो बंधन, एक बंधन तो आपने तोड़ दिया कि घर परिवार की जिम्मेदारी छोड़ के आप आचार्य बन के बैठ गए, आप सत्य का ज्ञान बांटने बैठ गए हो। लेकिन फिर आपने आकर यहाँ पे क्या करा कि दूसरा फंदा अपने गले में और बांध लिया कि मेरी लाज मेरे शिष्यों के बीच में रख लेना। लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई, एक आग जो छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई। अब लोक लाज मर्यादा छोड़ के तो ये ज्ञान की पदवी मिली है आपको, लेकिन जो छोटी आग थी अंदर की, छोटी आग कौन सी, कि माया के जो घर परिवार के बंधनों को तो आपने तोड़ दिया, लेकिन दूसरी उससे भी मोटी आग आप लगाकर सब बैठ गए। आचार्य गुरुजनों के लिए ये यहाँ पे बात आ रही है, दूजी मोटी लगाई, कि आप अब अपने शिष्यों के बीच में अपने मान सम्मान की, उसमें आपको ज्यादा वो रह गई शोभा, मुझे मिले, मेरे शिष्य सिर्फ मेरे ही संग रहे, मुझे छोड़ के दूसरे के पास न चले जाएं। तो इस तरह से आपने ये अपने अंदर दूसरी मोटी आग जो जला रखी है, जब तक इस आग को, इस अहंकार को, इस अपनी मान शान इज्जत की जो चाहना है,
शोभा पाने की जो चाहना है, इसको जब तक नहीं छोड़ देंगे तब तक आपको सत्य की पहचान नहीं होगी। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बड़ाई, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई। करोड़ों सेवक चाहे आप अपने खड़े कर लो, जो चेला मूंढने का जो शौक है आपको, आप चाहे अपने पीछे पीछे अपने हजारों सेवक खड़े कर लो और अपने ही नाम का अपना एक धर्म चला लो, इष्ट चलाओ बड़ाई और सेवा कराओ, दिन रात आप अपने चेलों से अपनी सेवा कराओ, अपने आप को सदगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई। पर जो अलख है, अलख कौन? जिसको आज दिन तक इस ब्रह्मांड में किसी ने नहीं देखा है, वो अलख न देवे लखाई, उसकी पहचान आप फिर भी नहीं कर सकते। चाहे आप जितने मर्जी शिष्य बना लो, उनकी पहचान आपको फिर भी नहीं हो पाएगी जब तक आप अपने दिल से ये मान सम्मान इज्जत शोभा पाने की चाहना को नहीं छोड़ दोगे, तब तक आप उनकी पहचान पूर्ण पहचान नहीं कर सकते। अब छोड़ो, ये हमारे लिए भी सुंदर साथ जी है कि दो शब्द बोलने आ गए तो हम अपने अहंकार में आ जाए, तो हम यही हमारे लिए सबसे बड़ा गुनाह है। एही पट इलम चातुरी खूबी अंग की, एही पट लिखया अंकुर। ये जो हमारी इलम की चतुराइयां है, यही हमारे और राज्य के बीच में सबसे बड़ा पर्दा है। जो भी कह रहे हैं, जो भी बुलवा रहे हैं, सब राज्य महाराज के हुक्म से राज्य ही आके अंदर अपनी बात बोल सकते हैं। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है कि कोई धनी की एक भी बात हम बोल पाए यहाँ पर। अब छोड़ो रे मान गुमान सम्मान को, एही खाड़ बड़ी भाई, एक डारी त्यों दूजी भी डारो, जलाए देओ चतुराई। स्वामी जी कह रहे हैं कि अपने इस मान गुमान इज्जत को पाने की जो चाहनाएं हैं, अब आप इसको छोड़ दो। एही खाड़ बड़ी भाई, यही सबसे बड़ी खाई है जो हमें कुछ मिलते हुए भी कईयों जीत के बाजी हारी, यही सबसे बड़ी खाई है कि हम पाते पाते भी राज्य को हाथ से खो बैठेंगे। अगर हमारे दिल में ये चाहनाएं आ गई कि मुझे भी शोभा मिले, मुझे भी इज्जत मिले, मेरे भी 10 चेले हों मेरे पीछे, तो अगर ये चाहना लेकर हम राज्य का कोई काम करने बैठेंगे, तो हमको सत्य की राज्य का एक भी सुख प्राप्त इस ब्रह्मांड में नहीं हो सकता। शास्त्र पुराण भेष पंथ खोजो, इन पैंडों में पाइयत नहीं, सतगुरु न्यारा रहत सकल थे, कोई एक कुली में काही। लाख इलम से खोजने की कोशिश कर लें, शास्त्रों में पुराणों में, कहीं पे भी इन पैंडों में सदगुरु जो एक कलयुग में एक सदगुरु कहीं आए बैठे होंगे, वो हमें इनमें नहीं मिलेंगे। सतगुरु न्यारा रहत सकल थे, कोई एक कुली में कहीं, कलयुग में कहीं एक सदगुरु हमें ऐसे मिलेंगे जो हमें सत्य की वाणी सुनाएंगे, जिनको दिल में सच में दर्द होगा कि हमारी रूह को जागृत करना है, जिनके अंदर कोई शिष्यों की लाइन खड़ी करने का कोई इच्छा नहीं होगी, कोई धन संपत्ति लेने की हमसे इच्छा नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा होगी कि इस रूप को मैं जागृत कर दूं, सोई हुई आत्म को, सोए हुए जीव को सबसे पहले जागृत कर दूं। सत्य चाहो तो शब्दा चीनो, ओ आप ना देवे दिखाई, जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई। अगर सच में हम राज्य को चाहते हैं, सत्य की चाहना है हमारे अंदर, तो कैसे हम उनकी पहचान कर सकते हैं? राज्य की आवाज ही उनकी पहचान है, उनकी वाणी ही उनकी पहचान है। सत्य चाहो तो शब्दा चीनो, उनके शब्दों से, उनकी वाणी से, उनकी चर्चा से ही हम उनको पहचान सकते हैं। वो आप ना देवे दिखाई, ऐसे अगर हम उनको देखेंगे तो वो उनका भी हमारे जैसा टोने का ही आकार है, माया का ही हमारे जैसा ही तन धारण करके हमारे सदगुरु हमारे बीच आए बैठे। तो हम इन आंखों से अगर ऐसे उनको देखना चाहेंगे, तो हम उनकी पहचान नहीं कर सकते। तो उनकी पहचान करनी है तो कैसे पहचान होगी हमें उनकी? कि उनकी वाणी से ही। श्री मामत कहे, एक कहूँ अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपन ने त्रूठा श्री प्राणनाथ। दिन रात वाणी चर्चा सुने, तभी हम जाकर साक्षात उनके स्वरूप की पहचान कर पाएंगे। जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई। क्योंकि सदगुरु महाराज ने जिन्होंने
साक्षात राज्य को इस ब्रह्मांड में पा लिया है, वो उन्होंने अपने अंदर ही समा के रखे हुए हैं। बाहर से वो ऐसा फिर आडंबर करके नहीं दिखाते कि मैं बहुत बड़ा गादीपति हूँ, मैं बहुत, मेरे अच्छे देखो शिष्य हैं, देखो मेरा कितनी लाइन लगी है। वो ऐसे आडंबरों में नहीं रहते हैं, वो तो सिंपल सोबर रहते हैं और हमें उनकी वाणी से ही उनकी पहचान करनी पड़ेगी। सुध सबे पाइये शब्दों से जो होवे मूल सगाई, खिन एक बिलम न कीजे तब तो लीजे जीव जगाई। कैसे हमें सुध आएगी? उनके शब्दों से ही हमें उनके स्वरूप की पहचान होगी, वाणी से ही उनके स्वरूप की पहचान होगी। खिन एक बिलम न कीजिए, और अगर हमें उनके स्वरूप की पहचान हो रही है, फिर समर्पण में एक पल की भी हमें देरी नहीं करनी चाहिए। तब तो लीजिए जीव जगाई, कि हमारे जीव के जीवन साक्षात हमें आकर जब जगा रहे हैं, तो हमें उनके चरणों में समर्पित, पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए। कैसे कैसे हम समर्पित हो सकते हैं? पर मनुआ दिए बिन हाथ ना आवे, सत की बड़ी ठकुराई, और उपाय या को कोई नहीं जिन देवे आप बड़ाई। कैसे कैसे हम उनको पा सकते हैं इस ब्रह्मांड में? मनुआ दिए बिन, अपने मन को दिए बिना। सतगुरु महाराज सबसे पहले क्या करते हैं? हमारे सारे गुण अंग इंद्रियों की को एक प्रेम की डोरी से बांध देते हैं और हमें वाणी से जोड़ देते हैं। तो जब हमें वाणी से उनके स्वरूप की पहचान मिलती जाती है, वाणी भी वही कहती है जो उनकी वाणी चर्चा कहती है, तो जब दोनों मैच होती है, हमें उनके स्वरूप की पहचान तभी जाकर हो पाती है। तो मन दिए बिना, हमें समर्पण हुए बिना उनके चरणों में, हम उनको, उनसे कोई भी सत्य का सुख नहीं ले पाएंगे। राज्य महाराज का सुख जो वो हमें सुख देने के लिए इस ब्रह्मांड में लाए हुए हैं, वो सुख हम उनसे कब ले पाएंगे? जब हम उन पे पूर्ण समर्पित होंगे। श्री महामत कहे सावचेत होइयो, मिलिया है अंकुरो आई, झूठी छूटे साची पाइये, सतगुरु लीजे रिझाई। श्री महामती जी क्या कह रही है? हमें सावचेत हो जाओ। अब इस ब्रह्मांड में हमारा अब सोने का काम नहीं रह गया। हमारा यहाँ सिर्फ माया के ही जीवों की तरह जीवन जीने का कार्य नहीं रह गया। जब हमें सच्चे सदगुरु मिल गए हैं, तो अब हमारा क्या काम रह गया है? अब हमें जीवन को सावचेत होकर जीना है, अलर्ट होकर अपना एक एक पल हमें यूटिलाइज करना है, कि अब वो हमारा एक एक पल, एक एक दिन हमारा कहीं वेस्ट ना हो। आगे पता नहीं अगला श्वास आना है कि नहीं आना, तो जो श्वास आ रहा है उसमें तो पिया तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू हमारे अंदर बस जाए, बस हो। झूठी छूटे सांची पाइये, सतगुरु लीजे रिझाई। और इस झूठी माया को छोड़कर और उन अपने सदगुरु को रिझा लें, तभी हमको यहाँ पे राज्य के सुख मिल पाएंगे। इस तरह की जब चिरंतन अगले दिन चिंतामणि जी आए और स्वामी जी ने उनको सुनाया, तो उनको बहुत अपने पे पश्चाताप हुआ और वो बहुत रोए। और उन्होंने तब सब शिष्यों के बीच में खड़े होकर उन्होंने बोल दिया कि स्वामी जी, मारो काले कुत्ते, दिन में सुकन खंडनी के, तुम छोड़ो ज्ञान गुमान, रात को आए जब पड़िया तब चिंतामणि को भई पहचान। अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर, सेव को आगे तब कहा मैं खाली कछु ना खबर। अब चिंतामणि जी ने सबके बीच में, अपने शिष्यों के बीच में ही खड़े होकर स्वामी जी को बोल दिया, स्वामी जी आप अपनी इस वाणी रूपी डंडे से मेरे अंदर बैठा हुआ जो ये अहंकार, मेरा जो शिष्यों को अपने पीछे लगाए रखने का जो मेरा शौक है, जो शोभा पाने का सबसे मेरे अंदर ये जो सबसे बड़ी चाहना है, इसको आप अपनी वाणी रूपी लाठी से खंडनी कर करके ये जो काला कुत्ता मेरे अंदर बैठा हुआ है, इसको मार मार के निकाल दो अब आप मेरे अंदर से। और सेवकों के आगे क्या कह दिया? मैं खाली खाली कछु न खबर, मैं तो बिल्कुल खाली हूँ, मुझे कुछ खबर नहीं है, मेरा ज्ञान तो सारा फीका है। और स्वामी जी स्वयं पारब्रह्म अक्षर तीर्थ हमारे बीच आए विराजे, आप सब इनको अब इनके चरणों में शीश नमाओ। तब श्री जी सराइया शाबाश चिंतामन, पाई ते निस्बत ए सुकन मोमिन। स्वामी जी ने अब उनको यहाँ पे शाबाशी दी कि शाबाश चिंतामणि जी, आपने अपनी असल निस्बत आज दिखा दी है कि आप धनी की अंगना हो। यही मोमिनों का, यही मोमिनों के लक्षण है। ऐसे ही जैसे ही मोमिनों को पहचान होती है, तो वो अपने आप को इसी प्रकार से समर्पित करती है। कया श्री तारतमिन को
तब सब सेवकों समेत परहेज कराया 4 बात का, एक कबूल कर दिल ले। एक हराम कहा मांस को, दूसरा हराम शराब, तीसरी औरत वीरानी तजे सो आप, पावे हयाती आप। अब स्वामी जी ने उनको यहाँ पर सब शिष्यों समेत चिंतामणि जी को 4 बातों का परहेज करना सिखाया। पहला उन्होंने कहा कि एक हराम कहा मांस को, मीट, मछली, अंडा, ये सब खाना उन्होंने कहा आज से आप 4 चीजों का परहेज कर दो, तो आपको सत्य के सुख यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे। पहला, मांस मछली खाना छोड़ दो। दूसरा, हराम शराब, शराब पीना छोड़ दो। तीसरा, औरत वीरानी तजे, पराई औरत के पास जाना छोड़ दो। और चौथा, चोरी करना छोड़ दो, चोरी और झूठ बोलना छोड़ दो। इन चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक, अब हम कबू ना करें हम पाया बेशक हक। तब चिंतामणि जी ने कहा कि अब हम इन चारों चीजों का आज से परहेज करते हैं, हमें तो आज बेशक हक मिल गए हैं, मेरे धनी मुझे आज मिल गए हैं, तो अब मैं कभी भी इन चारों चीजों की तरफ नहीं जाऊंगा। ये 4 परहेज सिर्फ चिंतामणि जी को ही नहीं कराए जा रहे हैं, ये परहेज आज हमको भी कराए जा रहे हैं। जिस भी घर में मांस मछली शराब ये सब चल रहे हैं, तो आज तो उसका असर नहीं दिख रहा होगा, पर आने वाले वक्त में उसका असर तो बहुत बहुत दिखेगा। हमेशा ये बात चर्चा में सुनते हैं हम, महाराज जी भी ये बात कहते हैं कि तब तो तौबा तौबा हुई तन तन, तब कोई ठिकाना भी नहीं मिलेगा अंत समय में। तब जब अगर आप ये सब काम करोगे, अगर धनी के चरणों में लगे रहोगे, तो वक्त आखिरत चल रहा है, इतना इतना कष्ट आगे, अभी तो देख रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है, और आगे कहते हैं और कष्ट अभी आने वाला है। तो जब इतना कष्ट आने वाला है, जिन्होंने धनी के चरणों का आसरा लिया है, वही उनको ही रज्जी राज राज करते हुए निकाल के यहाँ से ले जाएंगे। बाकी तो सब दुनिया अब दिख रही है कि कैसे खत्म हो रही है, और आगे भी और क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। इन समय में चर्चा बड़ी जो होवे तित, साथ की आमदनी हुई बड़ी इन बखत। अब चर्चा स्वामी जी जोश से वहां पे खूब चर्चा खट्टे नगर में चलने लग गई, और आमदनी बढ़ गई। आमदनी बढ़ने का मतलब ये नहीं कि सब आके स्वामी जी को खूब धन दौलत देते चले जा रहे हैं, साथ की आमदनी हुई, सुंदर साथ बढ़ता चला गया वहां पर। हुई बड़ी इन बखत, उस वक्त बहुत सुंदर साथ खट्टे नगर में शामिल हो गए। चतुरा एक पौ करना आवे श्री राज की सेवा में, ल्यावे दूध नित्याने सुनी चर्चा कानो उन्हें। चतुरा पौ करना भी वहां पे राजी महाराज के लिए रोज चर्चा सुनने आता था, और वो साथ में दूध का गिलास उनके लिए सेवा में रोज लेकर आता था। जैसे ही स्वामी जी चर्चा करके उठते थे, तो उनको वो दूध का गिलास देता था और स्वामी जी को पिला देता था। कहाँ ब्रज रास को वर्णन हो हतो नित्यान, वे देख अचंभा होगी चर्चा सुनते कान। स्वामी जी जब अपनी चर्चा में अब ब्रज का और रास का वर्णन करते थे, तो जो चतुरा पोकरना था, वो सुन सुन के बहुत हैरान होता था कि ये कहाँ का ज्ञान लेकर आए हैं। क्योंकि वो लालदास जी वहां पे लक्ष्मण सेठ रहते थे, और लक्ष्मण सेठ के वो भी जो है भागवत के बहुत बड़े ज्ञाता होते थे, और रोज श्रीमद् भागवत की चर्चा किया करते थे। तो ये चतुरा पोकरना जी जो उनके पास रोज चर्चा सुनने, भागवत की चर्चा सुनने जाया करते थे। तहाँ उनकी सोहबत लाल सो नित्याने बखार में होए, तहाँ आए चतुरे कही चर्चा सुन के आया जोए। अब एक बार जब वो चतुरा पोकरना जी